मुझे तो ऐसा लगता है ऋषभ के मैं दो अलग अलग देशों में जी रहा हूँ। मुझे बोला गया कि मेरे देश की जनता ने मुझे बाहर निकाला है 2 घंटे की वोटिंग में, वो भी लाइव फीड पर, इंटरनेट पर। मेरे हिसाब से अच्छे पल वो थे जहां पर शमिता शेट्टी ने मुझे पूछा कि क्या तुम मेरे भाई बनोगे। एक विशाल कोटियन गली से निकले हुए लड़के की एक फिल्म हीरोइन शमिता शेट्टी जीतेगा सिर्फ एक। और उस वक्त एक मुझे लगता था उमर रियाज, आज भी मुझे एक लगता है उमर रियाज। पर करण को बता दूं कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। तेजा मेरी भिड़ू है, मेरी दोस्त है। अब वो दोस्त को लड़का और लड़की का नाम नहीं दूंगा वरना दोस्ती बदनाम हो जाएगी। तो विशाल, वेलकम टू देसी फीड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऋषभ, टेल मी। कैसा रहा आपका सफर, आपसे जानना चाहेंगे विशाल। सफर बहुत अच्छा रहा। बिग बॉस का घर जिंदगी जीने जैसा ही है। बहुत मजा आया। जब तक एंटरटेन कर पाया, लोगों को एंटरटेन किया। घर से बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपने फैंस को और एंटरटेन करना चाहता था और मजेदार जर्नी जीना चाहता था। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, अगर बोलूं तो झूठ बोलूंगा, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है। ओके। एंड आपसे जानना चाहेंगे, आपको कम वोट्स के आधार पर निकाला गया शो से बाहर। आते ही आप ट्रेंड करने लगे, घर के बाहर आते ही आप ट्रेंड कर रहे थे, फैंस काफी ज्यादा प्यार दिखा रहे थे। तो वो क्या लगता है कि कुछ अनफेयर इविक्शन था, ऐसा कुछ? मुझे तो ऐसा लगता है ऋषभ के मैं दो अलग अलग देशों में जी रहा हूँ। मुझे बोला गया कि मेरे देश की जनता ने मुझे बाहर निकाला है 2 घंटे की वोटिंग में, वो भी लाइव फीड पर, इंटरनेट पर। 4 लाख लोगों ने वोट किया होगा। 140 करोड़ की आबादी है और अब 4 लाख जनता के निर्णय से मुझे बाहर निकाल रहे हो। और प्लस वो बहुत अच्छा है कि 8 हफ्ते की जर्नी को आप 2 घंटे में डिसाइड कर लेते हो बिना नॉमिनेशन के। तो एक तरफ देश की जनता ने मुझे बाहर निकाला, दूसरी तरफ जनता चाहती है, 3 दिन से ट्रेंड कर रहा हूँ ब्रिंग बैक विशाल कोटियन। तो मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि दो अलग अलग देशों में तो नहीं रह रहा। ये देश की जनता बाहर निकालती है, ये देश की जनता चाहती है। कौन से देश में हूँ भाई मैं? एंड काफी उतार चढ़ाव भी देखने मिला आपको घर में, कुछ अच्छे पल भी थे, कुछ बुरे पल भी थे। आपके मायने से कौन से आपके अच्छे पल थे और कौन से बुरे पल थे, आप बता सकते हैं हमें? मेरे हिसाब से अच्छे पल वो थे जहां पर शमिता शेट्टी ने मुझे पूछा कि क्या तुम मेरे भाई बनोगे। एक विशाल कोटियन गली से निकले हुए लड़के की एक फिल्म हीरोइन शमिता शेट्टी से भाई बहन का रिश्ता सिर्फ बिग बॉस में ही हो सकता है। अच्छा पल वो था जब तेजा मुझे गले लगाकर बोलती थी कि जाने क्यों दिल जानता है, यू है तो आई विल बी ऑल राइट। तो जब 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 वो बोलती थी तू है तो आई विल बी ऑल राइट, मुझे अच्छा लगता था। अच्छे मोमेंट्स वो थे जब पूरा घर मेरी अगेंस्ट था, लेकिन हर टास्क विशाल कोटे ने जीतता था। सब लोग बोलते थे वी डोंट ट्रस्ट विशाल कोटेन, वी डोंट ट्रस्ट विशाल कोटेन, वी डोंट ट्रस्ट विशाल कोटेन, लेकिन हर एक की फर्स्ट चॉइस विशाल कोटेन ही होता था। तो वो मुझे पावरफुल फील करवाता था। बुरे पल वो थे जब लोगों ने मुझे धोखे, बिना किसी को धोखा दिए, सिर्फ इस मायने पे विशाल धोखा देगा और धोखा दिया, इसमें फर्क होता है। और ये फर्क लोग नहीं समझ पाए और मुझे धोखेबाज कहा। बुरा पल वो था जब मीडिया ने मुझे आंसर देने का मौका नहीं दिया और मुझे बॉटम 6 में डाल दिया। बुरा पल वो था जब 2 घंटे के परफॉर्मेंस पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के जनता का फैसला है। बुरा पल वो था हर बार जब मेरी बहन ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। बुरा पल वो था जब सब घर वालों ने इनसिक्योरिटी की वजह से ये सोचकर के विशाल कोटियन हमसे आगे है, विशाल कोटियन कंपटीशन है, ये बोलकर मुझे अकेला कर दिया और मैं चद्दर के अंदर अकेले रोता था। तो अच्छे पल भी थे, बुरे पल भी थे, पर जिंदगी ऐसी ही होती है, अच्छा और बुराई का मिश्रण। आप विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, वही जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि तेजस्वी समिता, अगे आपके इतने क्लोज थे, आपसे फिर भी पूछा गया कौन जीतेगा, आपने उमर का नाम लिया था। तो क्या लगता है आपको, तेजस्वी और समिता उस लायक नहीं है जीतने के? रिश्ते अपनी जगह, गेम अपनी जगह, जीतेगा सिर्फ एक। और उस वक्त एक मुझे लगता था उमर रियाज, आज भी मुझे एक लगता है उमर रियाज। तो रिश्तों के वजह से मैं चीजों को मैनिपुलेट नहीं करता। गेम अलग, रिश्ते अलग। मैंने गेम में कभी अपने रिश्तों को यूज नहीं किया है। तो मैं उस वक्त झूठ क्यों बोलता?
गेम जो भी, अगर मेरा दुश्मन भी मुझसे अच्छा खेल रहा हो तो मैं ऑनेस्ट रहूंगा और बोलूंगा कि ये जीतेगा। उसमें रिश्ते क्यों बीच में लाऊं? अगर रिश्तों के लिए गेम के लिए रिश्ते बनाता तो शायद इनका नाम लेता, पर ये रिश्ते रियल है, ये रिश्ते वैसे ही रहेंगे घर के बाहर भी। तो फिर ये जीते ना जीते मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जिस दिन ये उससे बेटर खेलेगी मैं इनका नाम लूंगा। ये दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मेरा भाई भी अंदर होता, सगा भाई, या मेरे डैडी भी अंदर होते और कोई उनसे बेटर खेलता तो मैं उनका नाम लेता। बीइंग ऑनेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उस वक्त मुझे लगा कि उमर रियाज सबसे अच्छा खिलाड़ी है तो मैंने उसका नाम लिया। इतना सिंपल है, इसमें क्या है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी और तेजस्वी की दोस्ती को लेकर करण काफी इनसिक्योर थे और मतलब तेजस्वी को उन्होंने ये भी कहा था कि आपसे दूर रहे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन था उस टाइम जब आपको पता चला ये बात? ये बात तो मुझे घर के अंदर पता ही नहीं थी, वरना करण को एक टपली मारता और उससे पूछता कि क्या बोल रहा है बे। क्योंकि करण भी मेरा चड्डी बड्डी है और रियल मायने में चड्डी बड्डी है, हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। तो तेजा तो मेरी दोस्त है और वो दोस्त ही रहेगी। करण शायद इस बात में विश्वास करते हैं कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, पर करण को बता दूं कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। तेजा मेरी भिड़ू है, मेरी दोस्त है। अब वो दोस्त को लड़का और लड़की का नाम नहीं दूंगा वरना दोस्ती बदनाम हो जाएगी। तो करण को मुझसे इनसिक्योर होने की पहले भी कोई जरूरत नहीं है, आगे भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो मुझसे इनसिक्योर है तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि उस घर में सिर्फ मैं ही था जिससे वो इनसिक्योर हो सकते थे। तो यही बात है। बाकी करण, तेजा इज माई भिड़ू, जिसको 100% मुझ पर भरोसा है और मुझे 100% उस पर भरोसा है। वही गेम की शुरुआत में तेजा ने ये कहा था कि विशाल मुझे टच करता है, मुझे वल्गर बातें करता है, मुझे पसंद नहीं आता। तो क्या क्या लगता है, ये आपके साथ जो दोस्ती थी तेजा की वो फेक थी, ऐसा कुछ? जैसे आपने खुद अपना सेंटेंस शुरुआत करते हुए कहा था कि गेम के शुरुआत में 55 दिन हो गए, रिश्ते बदलते हैं, इरादे बदलते हैं, नियतें बदलती हैं और सोच बदलती है। आखिर में अगर उसने ये बात कही होती तो शायद मैं उससे क्वेश्चन करता, पर उसने ना ये बात मेरे सामने कभी कही है। हर बार बाद में हम दोनों गले मिले हैं, एक दूसरे के साथ नाचे। हो सकता है जब इनिशियली जैसे आप बोल रहे हैं उसको लगा होगा, उसको जो लगा उसने बोला, फिर उसको ये समझ आया होगा नहीं यार ये तो दोस्ती से गले मिल रहा है। तो उसमें क्या लगता है, कल किसी को भी कुछ भी लग सकता है, पर अंत भला तो सब भला। मैं ग्रजेस लेकर जिंदगी में नहीं चलता। इस बात का बुरा लगता है कि तेजा ने ये बात सीधा सीधा मुझसे आकर क्यों नहीं कही, किसी और से क्यों कही। ये बात तो दिल में है, मैं कभी मौका मिले तो उससे जरूर पूछूंगा। लेकिन इसमें बुरा मानने की क्या बात है? उसको जब वो फील हुआ उसने बोला। किसी के बोलने से मैं थोड़ी बुरा हो जाता हूँ। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, क्या फर्क पड़ता है? ओके। एंड आपके माल कहने पर भी तेजस्वी काफी भड़क गई थी, कई लोगों को थोड़ा ऑफेंसिव लगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी जिंदगी का उसूल रहा है कि इरादे से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मनीष पॉल आया था तब भी वो फोटो दिखाया गया था, एक फोटो दिखाया गया था कि मेरा और जय और तेजस्वी का साथ में बैठे हुए, और मनीष ने पूछा था कि ये इस फोटो को डिस्क्राइब कर, तो मैंने बोला था इस फोटो में हम तीनों हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इतनी माल लड़की बाजू में बैठी है और ये जय किसी और तरफ क्यों दिख रहा है। तब तो तेजा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, तो क्या है इस घर में ना, सिचुएशन के हिसाब से मुद्दे उठाए जाते हैं। जब तेजा ने देखा कि ओ माल बात पर मुद्दा बन रहा है तब उसे बुरा लगा। और बहुत सिंपल सी बात है यार, मेरे लिए ना बातों से ज्यादा इरादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसी इरादे से किसी को कुछ बोलता हूँ तो वो इरादा पकड़ कर चले। हाँ, ये बात भी है कि अगर मैंने कुछ बोला और किसी को बुरा लगा, गुड मॉर्निंग भी बोलकर किसी को बुरा लगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा। तेजा ने जब बोला कि माल बोलने से मुझे बुरा लगता है, पहले तो नहीं लगता था अब लग गया, मैंने सॉरी बोल दिया। लेकिन एक बात और भी है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इस गाने पर तो हर कोई नाचता है। जो भी माल शब्द से ऑफेंड हो रहा हो वो मुद्दा बनाने के लिए इसका उपयोग ना करें, बल्कि चीज बड़ी है मस्त मस्त पर भी डांस करना बंद कर दे कि उसमें भी लड़की को चीज कहा गया है, उसमें भी लड़की को मस्त कहा गया है। तो ये दोगलापन मेरे साथ क्यों? दिमाग से नहीं लड़ सकते तो मेरे मुंह से निकली हुई बातों को पकड़कर लड़ना बंद कर दीजिए, ये मौका मैं आपको नहीं दूंगा। ओके। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे, अब घर में दो ग्रुप है, उमर, तेजस्वी, करण और समिता, निशांत और प्रतीक। क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्ग है? सच में कौन, मतलब सच्चे कौन है एक दूसरे के साथ? उमर, करण और तेजा ये सच्चे हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा ग्रुप सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन लोग ओटीटी के हैं।
और ओटीटी उनसे हटा दिया जाए तो ये तीन लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। मैं उस घर में रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि प्रतीक और निशांत भले ही दोस्तों, शमिता इनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगी। अगर इस वक्त मैं घर में होता तो शमिता भी हमारे साथ होती। मैं, शमिता, करण, उमर और तेजा एक गैंग होते और पूरे घर का सामना करते। मैं नहीं हूं इसलिए शमिता अकेली है इसलिए वो ओटीटी वालों के साथ है। लेकिन ये दोनों ग्रुप में सच्चा ग्रुप उमर, करण और तेजा का है, क्योंकि ये घर के अंदर बना है, ये दोस्ती का रिश्ता है। इस तंबू के 4 बंबू थे, उस बंबू से एक विशाल नाम का बंबू उखड़ गया है, बाकी तीनों बंबू अब तंबू को संभाल रहे हैं। ओके, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, घर में राखी सावंत के पति रितेश आ चुके हैं, जो उमर, करण, तेजस्वी को काफी ज्यादा टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि तेजरान के रिश्ते को उन्होंने फेक भी कह दिया। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो उनको पूछ जाके, अगर मैं अंदर होता तो उनको पूछता कि ये रिश्ता तो फेक बाकी है भाई, 2 साल से 3-4 साल से तुम कहा थे, तुम्हारा रिश्ता कौन सा सही है। और बहुत सिंपल है, अगर ये रिश्ता, मैं भगवान से दुआ करता हूँ क्योंकि मैं राखी इज माई लव, राखी से बहुत प्यार करता हूँ, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि ये जो रिश्ता है वो सच्चा हो। लेकिन मन में शक तो है, और बहुत क्या ना, इंसान बड़ी बड़ी चीजों की तैयारियां करके आता है, छोटी छोटी बातें जो उनसे पूछनी चाहिए। वो अगर बेल्जियम से है तो उनसे पूछना चाहिए कि बेल्जियम का कैपिटल बताओ, उनसे पूछना चाहिए कि बेल्जियम के फ्लैग का कलर बताओ। इसमें वो फंस जाएंगे और पता चलेगा कि रिश्ता सही है या नहीं। अब क्या है ना, घर वाले लोगों के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ जुबान है, वो बड़ 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 करते रहेंगे, लेकिन वो रितेश को फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। रितेश उनके बारे में कुछ ऑफेंसिव बात बोलेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे और झगड़ा करेंगे। देखना, मैं एपिसोड नहीं देख रहा हूँ पर यही होगा। मैं एपिसोड नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता एपिसोड, और मिस नहीं करना चाहता शो को, और ये नहीं सोचना चाहता कि मैं होता तो मैं ये करता, मैं होता तो मैं ये करता। यार, ये घर वालों के पास दिमाग नहीं है, लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये मैं नहीं देखना चाहता, शायद इसलिए मैं शो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन शो में होगा यही, रितेश से कोई भी दिमाग से नहीं लड़ेगा, जबान से लड़ेगा, और जितना जबान से लड़ेगा उसमें जीत राखी और रितेश की होगी, घर वालों की नहीं। लास्टली एक मैसेज दे दीजिए अपने फैंस के लिए जो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वापिस आपको बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं वो लोग, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूंगा कि इतने प्यार की विशाल कोटिन को आदत नहीं है, इतना प्यार आप दे रहे हैं। हर बार मैं सुबह उठकर जब आपके मैसेजेस देखता हूँ 500-600, तो आंख में आंसू भर आते हैं। मैं एक छोटा सा मुंबई की गलियों का लड़का हूँ जो अपने मेहनत पर पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंचा है। मेरा एम बिग बॉस में जाने का यही था कि मेरी गली से अगर कोई लड़का, कोई बच्चा मुंबई की गलियों से मुझे देखकर ये सोचे कि ये पढ़ लिख कर यहाँ पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ, और उसी उम्मीद में वो पढ़ लिख जाए तो मेरा बिग बॉस में आना सफल हो जाएगा। फिर ट्रॉफी की कोई चिंता नहीं है। आपको हंसाने के लिए मैं बिग बॉस में आया था, एक ही सिद्धांत से आया था कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। जब तक रहा जिंदा दिखा, आपको हंसाया। माफी चाहता हूँ कि ये जर्नी थोड़ी सी छोटी रह गई, आपको ज्यादा एंटरटेन और नहीं कर पाया, लेकिन वादा करता हूँ कि अगर घर के अंदर वापस गया तो पहले 2 हफ्तों वाला विशाल कोजन आपको दिखेगा। ये शेर वापस आएगा, और जब शेर आता है तो भाग 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 आए शेर हो जाता है।